अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमने 6 चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज शुरू की हुई थी। उसके क्वेश्चन हम करेंगे पेशा वाराना और आम तालीम में फ़र्क। अपनी नोटबुक बेटा ओपन करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और लिखना शुरू करें। सवाल नंबर 8। पेशा वाराना तालीम और आम तालीम में फ़र्क। वाज़िया करें। पेशा वाराना तालीम, जैसे कि हमने रीडिंग की थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसी तालीम जिसके बाद कोई हुनर हासिल हो और इंसान जो है वो तालीम हासिल करने के बाद कोई माशी रोज़गार कमाने के काबिल हो जाए। और यानी कि इस तालीम से ऐसी मुराद ऐसी तालीम है जो हासिल करने के बाद फ़र्द किसी ख़ास पेशे को इख्तियार करे और रोज़ी कमाने के काबिल हो जाए। यानी कि ये पेशा वाराना तालीम जो है इसको हासिल करने के बाद इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो कोई ख़ास पेशा इख्तियार कर सके जिसमें उसने तालीम हासिल की होती है, उसमें महारत हासिल की होती है। तो उसी तालीम के जो है ज़ेर नज़र वो अपना पेशा इख्तियार करता है और रोज़ी कमाने के काबिल हो जाता है। मसलन अब इसकी मिसालें क्या थी? पेशा वाराना तालीम क्या है कि ऐसी तालीम ऐसी तालीम है जो हासिल करने के बाद फर्द किसी खास पेशे को इख्तियार करने के काबिल हो जाए। अब इसकी मिसालें क्या हैं? मसलन तिब यानी कि मेडिकल की तालीम, ब्रैकेट में तिब लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि तिब जो है इसकी तालीम क्या है। ज़राअत, तिजारत, कानून यानी कि अदालत से मुतल्लिक डिग्री जिसके बाद वकील और जज बनते हैं, और बिजनेस और जो है एजुकेशन वगैरह, बिजनेस एजुकेशन वगैरह। ये तो था पेशा वाराना तालीम, ठीक है। ऐसी तालीम के जिसको हासिल करने के बाद कोई भी फ़र्द जो है वो किसी ख़ास पेशे को इख्तियार करने के काबिल हो जाता है और उसमें सलाहियतें आ जाती हैं और वो बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सकता है। अब इसमें जो इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं कि मेडिकल की तालीम होगी, ठीक है, तिब, ज़राअत, खेती बाड़ी और फसलें उगाना, ठीक है, और तिजारत यानी कि बिज़नेस करना, कानून और बिजनेस एजुकेशन वगैरह जो है ये एक बहुत ही अहम हैं जो कि पेशा वाराना तालीम की मिसालें हैं, ठीक है। और एक फ़र्द MBBS करता है, ये उसकी पेशा वाराना तालीम है। यानी कि मेडिकल की तालीम के लिए क्या चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए? MBBS। यानी कि मेडिकल की तालीम के लिए, इंजीनियरिंग की तालीम के लिए, मेडिकल की तालीम के लिए MBBS जो है डिग्री ये चाहिए। और एक फ़र्द अगर ये डिग्री हासिल करता है तो ये इसकी पेशा वाराना तालीम होगी।
इसी तरह से ज़राअत है, और इसमें भी कोई तालीम हासिल करके बेहतर तरीके से जो है ज़िम्मेदार बनकर अपना जो है काश्तकारी कर सकता है। और MBBS के बाद क्या होता है, इस डिग्री के बाद क्या होता है कि जो फ़र्द MBBS की डिग्री हासिल करता है वो डॉक्टर बनता है और लोगों की खिदमत करता है और रोज़ी भी हासिल करता है। अब यानी कि इन्हीं डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो तालीम हासिल की जाती है, ठीक है, उसके बाद अपने रोज़ी कमाने का बेहतर ज़रिया बन जाता है और जो है लोगों की खिदमत भी होती है। लोगों की खिदमत कैसी होती है कि अगर एक डॉक्टर तालीम हासिल करके पेशा वाराना तालीम हासिल की, उसके बाद वो डॉक्टर बना, ठीक है, एक तरफ तो वो अपनी रोज़ी कमा रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है। इसी तरह ज़राअत है, ज़राअत में भी अगर देखा जाए तो किसान अगर अच्छी तालीम हासिल करेगा अपने ही इस डिपार्टमेंट में, ज़राअत के शोबे में, तो उसकी जो है तालीम के बाद वो बेहतर तरीके से अपनी पैदावार हासिल कर सकेगा ज़मीनों से, और इस तरह से वो अपनी रोज़ी तो कमाएगा ही, साथ साथ लोगों की खिदमत भी करेगा, क्योंकि वही अनाज वही फसलें जो है आगे आएंगे लोगों के लिए, मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसी तरह से तिजारत है, कानून है, यानी कि वकील जजेस किस तरह से अपनी रोज़ी भी कमाते हैं और साथ साथ लोगों की खिदमत भी करते हैं। तो ये सारे जो पेशा वाराना तालीम हमने पीछे उसमें पढ़े थे कि उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आपने सारे इसमें बेटा ऐड करने हैं और साथ ही उसकी थोड़ा सा उनके बारे में बताना भी है। इसका पेज नंबर जो है 39 पर इसका है आंसर, ठीक है, 39 और 40 इस क्वेश्चन का जो आंसर है पेज नंबर 39 और 40, इन दोनों पेजेस पे बेटा दिए हुए हैं पेशा वाराना तालीम, ठीक है। तो आपने सारे पॉइंट्स लिख के फिर थोड़ा सा उनके बारे में लिखना है। उसके बाद है आम तालीम, अब यानी कि फ़र्क बताना है कि जो पेशा वाराना तालीम क्या है और आम तालीम क्या है। तो आम तालीम जो है ये उसी क्वेश्चन का बेटा हिस्सा है, ठीक है। उसमें दोनों बातें पूछी गई हैं कि पेशा वाराना तालीम और आम तालीम दोनों में क्या फ़र्क है। अब आम तालीम क्या होती है कि ऐसी तालीम जो साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा हो, यानी कि उसमें ना तो साइंस की तालीम हासिल की जाती है ना ही पेशा वाराना तालीम हासिल की जाती है, उसे आम तालीम कहते हैं। आम तालीम क्या होती है कि जिसमें ना पेशा वाराना तालीम हासिल हो और ना ही उसमें जो है ऐसी तालीम जो है जो ना ही उसमें साइंस की तालीम हो ना ही पेशा वाराना तालीम हो, तो ऐसी तालीम आम तालीम कहलाती है। और ये तालीम जो है इब्तदाई मदारिस से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक दी जा रही हैं। ये वाली तालीम जो है ये कहाँ से शुरू होती है, इब्तदाई मदारिस, इब्तदाई मदारिस से लेकर यूनिवर्सिटी तक इब्तदाई तालीम जो है ये कहाँ से शुरू होती है, इब्तदाई मदारिस यानी कि नर्सरी प्रेप 1 2 3, ठीक है, यहाँ से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है आम तालीम हासिल की जाती है। ऐसी तालीम जो अफराद को ख्वानदा बनाए, यानी कि ये तालीम क्या है जो कि अफराद को ख्वानदा बनाए। ख्वानदा क्या होता है, पढ़ा लिखा होना। आम तालीम जो है ये क्या है कि अफराद को ख्वानदा बनाए, यानी कि अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा बनाए और वो तालीम याफ्ता कहलाएं। ये तालीम मुल्क के हर शहरी के लिए ज़रूरी है। ये तालीम तो उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने इसी डिपार्टमेंट में आगे अपना कोई कारोबार शुरू करना है या अपना रोज़ी कमाने का ज़रिया इसी पेशे यहीं से पेशा कोई ना कोई इख्तियार करना है। और ये तालीम जो है इसका क्या मकसद है कि ये हर शहरी के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी को बहुत कम करने के लिए ये जो है आम तालीम ज़रूरी है। शरह ख्वानदगी को शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए, ठीक है, ये तालीम जो है आम तालीम ये ज़रूरी है। ये इब्तदाई मदारिस से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक दी जाती है
और अफराद को, इसका मकसद क्या है कि जितने से ज़्यादा लोग जो हैं, मुल्क के शहरी जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ख्वानदा हों और शरह ख्वानगी में इजाफा हो, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा हो। तो ये आम तालीम और पेशा वाराना तालीम में फ़र्क है। तो ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आ रहा है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग तो नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा इसके बारे में लिख के ये सारी इसकी मिसालें लिख देंगे। फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम के बारे में लिख कर फिर उसकी मिसालें आप इस तरह लिख देंगे कि इसका क्या मकसद है, ठीक है, इनका क्या मकसद है, और जो है पेशा वाराना तालीम का मकसद और आम तालीम का मकसद जो है। तो इस तरह दोनों में एक फ़र्क जो है वो वाज़िया हो जाएगा। उसके बाद सवाल है कि पाकिस्तान के तालीमी मकासद तालीमी पॉलिसियों के हवाले से बयान करें। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में तालीमी मकासद तालीमी पॉलिसियों के हवाले से बयान करें। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है कि पाकिस्तान में जो तालीमी मकासद हैं वो तालीमी पॉलिसियों के हवाले से क्या हैं। तो इसमें बेटा आप देखें कि पाकिस्तान की, जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो है 1947 से लेकर अब तक बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ बनाई जा चुकी हैं। पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस जो थी 1947 में हुई थी और उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सी तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। उनके मकासद क्या हैं, उनके मकासद जो हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा आपने फिर ये लिखना है कि क्या मकासद हैं। ये मुल्क की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस थी 1947 की, जो कॉन्फ्रेंस थी 22 नवंबर को हुई थी ना, 22 नवंबर 1947 पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस। बाईस नवंबर 1947 को मुनक्किद हुई थी और इसके जो चंद मकासद जो थे मुकर्रर किए गए। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी जाए। पहला मकसद क्या था कि जो है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी जाए, यानी कि तालीम का इस्लामी नज़रिया हयात से अहम आहंग होना। इस्लामी नज़रिया हयात से हम आहंगी। पहला मकसद क्या था कि इस्लामी नज़रिया हयात से हम आहंग होना। और नंबर 2 पे था कि शख्सियत की नशोनुमा और बेहतर सलाहियत पैदा करना। नंबर 2, शख्सियत की नशोनुमा और बेहतर सलाहियत पैदा करना। पहला मकसद क्या था कि इस्लामी नजरिया हयात से हम आहंगी, ठीक है। और नंबर 2 पे था कि शख्सियत की नशोनुमा होना और इंसान में बेहतर सलाहियत आना। फिर है नंबर 3 के माशरती जमहूरियत और माशरती इंसाफ का फ़िरोग होना, यानी कि जो हम अब बात कर रहे हैं पहली तालीमी मकासद की तालीमी पॉलिसियों के हवाले से, ठीक है। तो जब माशरती जमहूरियत और माशरती इंसाफ का फ़िरोग होना, फ़र्द को माशरती सहूलियात देना, यानी कि माशरती क्या होता है, रोज़गार कमाने के हवाले से। तो ऐसी सहूलियात फ़र्द को मुयस्सर की जाए कि जिससे वो उसको माशरती सहूलियत ऐसी हासिल हो कि वो अपना बेहतर रोज़गार इख्तियार कर सके। फिर उसके बाद फ़र्द को माशरे का मुफीद रुकन बनाना।
कौमी इत्तेहाद और कौमी इस्तेहकाम पैदा करना, ये सारी जो है मकासिद हम बयान कर रहे हैं। और फिर है जहालत को दूर करना। मेन पॉइंट क्या हो गया इसका कि जहालत को दूर करना, ये तालीमी पॉलिसी का मकसद था। अब ये तो थी 1947 की, ठीक है। अब हम इसमें ये बताना है कि उसके बाद जो है कौन सी हुई तालीमी पॉलिसी, क्योंकि तालीमी पॉलिसीज़ बनती रहीं और उसमें जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई उसमें तब्दीलियाँ आती रहीं, लेकिन जो 1947 की तालीमी पॉलिसी थी उसको मद्देनज़र रख कर ही तमाम पॉलिसीज़ को मुरतब किया जाता है। अब ये कौमी तालीमी पॉलिसी, कौमी तालीमी कमीशन 1959, ये था 47 और ये है 59। और मकासद, अब कौमी तालीमी कमीशन जो है 1959 यानी कि 1959, ये कमीशन अयूब खां के दौर में बनाया गया। यहाँ पे जो ये 1947 में बनी थी पॉलिसी, उसके बाद जो 1959 में जो बनी वो अयूब खान के दौर में बनाया गया। 1959 तक कौमी तालीमी कमीशन, ठीक है, अयूब खान के दौर में बनाया गया। इस कमीशन के दर्ज झेल मकासिद मुकर्रर हुए। नंबर 1 पे है तरबियत याफ्ता अफराद मुहैया करना। क्या इसका पहला मकसद क्या था कि तरबियत याफ्ता अफराद फराहम करना या मुहैया करना। और दूसरे पे है पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी पैदा करना। पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी पैदा करना। ये बात हो रही है 1959 के कौमी तालीमी कमीशन की, ठीक है, अयूब खान का दौर था। तो उसमें पहला क्या था कि तरबियत याफ्ता अफराद जो है वो मुहैया करना और पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी पैदा करना, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए काबिल रहनुमा अफराद मुहैया करना। और नंबर 4 पे है कि माशरे की इनफरादी और इज्तमाई ज़रूरियात को पूरा करना और तलबा के जहनों में नज़रिए पाकिस्तान को फ़रोग़ देना, तलबा में वतन अज़ीज़ के लिए मोहब्बत पैदा करना, लोगों में यगानगत और कौमियत का एहसास पैदा करना, इस्लामी इक़दार को उजागर कराना और उन्हें अपनाने के लिए काबिल बनाना, दस्ती काम की अज़मत का एहसास उजागर करना, यानी कि हाथों से जो हुनर कोई जो आता है उसकी अज़मत का एहसास लोगों में पैदा करना और बच्चों में रूहानी और इखलाकी इक़दार का एहतराम करना। तो ये बेटा 59 के जो कौमी तालीमी कमीशन था ये उसके मकासिद थे। और उसके बाद फिर बाकी अभी ये कंटिन्यू है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल लेक्चर में आप करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।